So hello viewers, in this video we are going to talk about another explanation from the rape of the lock. So as it is, I will read out the sentences. To 50 chosen sylphs of special note, we trust the important charge, the petticoat. Oft have we known that sevenfold fence of to fail, though stiff with hoops and armed with ribs of whale. तो इन लाइनों को हमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के लिए दिखाना है, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे एग्ज़ाम में, और मीनिंग थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करते हैं। टू 50 चोजन सिल्फ्स ऑफ स्पेशल नोट, यानी यहाँ पर बात हो रही है उन 50 सिल्फ्स की। सिल्फ मतलब एयर की फेरीज, यानी कह सकते हैं कि वायु देवी जो कहिए। वी ट्रस्ट द इम्पॉर्टेंट चार्ज द पेटिकोट, उन्हें सौंपा जाता है पेटिकोट को प्रोटेक्ट करने का एक चार्ज। पेटिकोट लाइक हम लहंगे की तरह समझ सकते हैं, जो लड़कियों का एक वस्त्र होता है। ऑफ्ट हैव वी नोन दैट सेवन फोल्ड फेंस टू फेल, तो यहाँ पर जो उनको चार्ज मिल रहा है सिल्फ्स को, और ये चार्ज कौन दे रहे हैं, ये एरियल दे रहे हैं। तो एरियल उन्हें चार्ज देते हुए ये कह रहे हैं, सौंपते हुए, काम सौंपते हुए, कि ध्यान में रखना है कि चाहे सेवन फोल्ड फेंस जो है वो क्यों ना हो, फेल हो जाता है, वो भी कहीं ना कहीं असफल रहता है, चाहे कितनी भी कड़ी सुरक्षा क्यों ना हो। तो आपको मतलब ध्यान रखना है अपना पूरा कि जो है हम अच्छे से इसकी सुरक्षा कर पाएं। द स्टिफ विथ हुप्स एंड आर्म्ड विथ रिब्स ऑफ वेल, तो चाहे कितनी भी कड़ी सुरक्षा हो, यहाँ पर कितनी टाइट सब कुछ हो, उसके बावजूद जो है कितने अस्त्रों शस्त्रों से भी यदि लैस हो, उसके बावजूद ये चीज़ें हो जाती हैं, सिचुएशंस खराब हो जाती हैं। मतलब कहने की बात ये है कि यहाँ पर जो एरियल के द्वारा ये टास्क दिया जा रहा है सिल्फ्स को, खास करके उन 50 सिल्फ्स को, उस पेटिकोट की जो चार्ज की जिम्मेदारी जो दी जाती है, प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी, उसकी बात कर रहे हैं। तो आइए हम शुरुआत कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, इसकी बात कर लेते हैं। The above lines have been taken from the Rape of the Lock, which was published in 1712. ये लाइनें रेप ऑफ द लॉक से ली गई है कि जो कि 1712 में पब्लिश हुई थी। इट इज द मोस्ट फेमस मॉक इपिक कंपोज्ड बाय अलेक्जेंडर पोप। ये जो है मोस्ट फेमस मॉक इपिक है जो कि अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई है, जिनका जीवन काल 1688 से 1744 तक रहा था। दीज लाइन्स आर फ्रॉम सेकेंड कैंटो, दूसरे कैंटो से ये लाइनें ली गई है। इट इज अबाउट अ वेरी फैशनेबल गर्ल, और हम सभी जानते हैं कि द रेप ऑफ द लॉक जो है वो एक उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो बेलिंडा है, जो कि एक बहुत ही फैशनेबल गर्ल होती है। सी गेट्स रेडी फॉर अ गैदरिंग, वो कोई गैदरिंग के लिए तैयार कर रही है खुद को, कोई पार्टीज के लिए, है ना। एज द पोएट हैज पोर्ट्रेड हर, जैसा कि कवि ने उसे दिखाया है। सी हैज द प्रोटेक्शन ऑफ मेनी फेरीज, उसको जो सुरक्षा मिला हुआ है बहुत सारे फेरीज का मिला हुआ है, जिनमें से 4 प्रमुख हैं, सिल्फ्स, निम्फ्स, सैलेमेंडर्स एंड नोम्स, ये सब। दीज लाइन्स, अब इन लाइनों को हम एक्सप्लोर करते हैं, समझाते हैं। दीज लाइन्स आर अबाउट द सिचुएशन व्हेन सिल्फ वार्न्स बेलिंडा, या फिर कह सकते हैं कि एरियल वार्न करता है बेलिंडा को, या सिल्फ जो कह लीजिए, यहां पर आप एरियल भी यूज कर सकते हैं। एरियल वार्न करता है बेलिंडा को फॉर द डेंजर, उस खतरे के लिए। वास्तव में वो उसे कहता है कि आज जो तुम जा रही हो, कोई ना कोई अशुभ होने वाला है, बुरा होने वाला है, इसीलिए तुम्हें उसके लिए अलर्ट रहना है। दे ऑल्सो से दैट इट इज देयर ड्यूटी, और साथ ही साथ वे यह भी कहते हैं कि ये उनका जिम्मेदारी है, ये उनकी, टू गार्ड हर फ्रॉम एनी टेरिबल सिचुएशन, किसी भी बुरी परिस्थिति से उसे गार्ड करे, उसकी सुरक्षा करे। द सिल्फ्स आर गिवन डिफरेंट जॉब्स, और अलग अलग सिल्फ को अलग अलग काम दिए जाते हैं। सम आर सेड टू प्रोटेक्ट हर ईयर रिंग्स, कुछ उसको उसके ईयर रिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए का काम दिया जाता है। while some are said to keep eye on the petticoat, और कुछ को उनके पेटिकोट की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी दी जाती है। These sylphs are also instructed not to fail, मतलब उन्हें यह भी वार्निंग दी जाती है कि आपको फेल नहीं होना है किसी भी हालात में, अदरवाइज अन्यथा they will be punished badly, उन्हें बहुत ही बुरे तरीके से पनिश किया जाएगा। The author has used here the most common literary device, और ऑथर ने यहाँ पर बहुत ही कॉमन लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया है, जिसको हम जक्सटापोजिशन के नाम से जानते हैं। इट हैज़ बीन डन, और ऐसा इसीलिए किया गया है टू कंपेयर, ताकि वो अच्छे से कंपेयर कर पाए, तुलना कर पाए द सिचुएशन, उन परिस्थिति की, एंड लिंक द वर्ड्स ऑल टुगेदर, और सारे शब्दों के अर्थों को एक साथ जोड़ पाए।
और कंक्लूडिंग पार्ट जो है इसका, बीइंग अ पार्ट ऑफ द मॉक एपिक, मॉक एपिक का चूंकि एक पार्ट है ये, हम सभी जानते हैं कि रेप ऑफ द लॉक जो है एक मॉक एपिक है या इसको मॉक हीरोइक भी कहा जाता है। दीज लाइन्स आर ऑल्सो वेरी एग्जेजरेटिव, ये लाइनें काफी एग्जेजरेटिव है, मतलब बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है और पूरे एपिक में तो ऐसा ही हुआ है। द लाइन्स आर रिटन इन अ रेगुलर मीटर एंड रिदम, इसको रेगुलर मीटर और रिदम में लिखा गया है। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो AABB है, आप देख सकते हैं, नोट कोट लाइक AA है ना, फेल एंड वेल BB। इट्स मीटर इज आयम्बिक पेंटामीटर, और इसकी जो मीटर है वो आयम्बिक पेंटामीटर है। द लाइन्स आर वेरी फिगरेटिव, ये लाइनें काफी ज्यादा कह सकते हैं कि इमेज एक तरह से क्रिएट कर रही है, इमेजरी का भी यहाँ से प्रयोग किया गया। पढ़ते हैं इन लाइनों को तो आपके मन में कुछ इमेजेस जरूर क्रिएट होंगे। इट हैज बीन राइटली यूज्ड बाय द ऑथर, और लेखक ने बहुत सही तरीके से इसका प्रयोग किया है, टू डिस्प्ले द सिचुएशन, स्थिति को दिखाने के लिए। द वर्ड्स आर समवॉट डिफिकल्ट, हालांकि शब्द कुछ ना कुछ हद तक मुश्किल भी है, बट लेकिन इट्स मीनिंग आर वेरी कंप्लीट, और इसके जो लेकिन अर्थ जो है वो काफ़ी पूरे हैं। दीज आर वन ऑफ द बेस्ट लाइन्स ऑफ द पोएम, पोएम की बहुत ही बेहतरीन लाइनों में से एक है, या कह सकते हैं उन्हीं में से है। दीज आर इफेक्टिव इनफ, ये लाइनें जो है बहुत ही प्रभावशाली हैं, और इतनी प्रभावशाली कि ये पोप को इस्टेब्लिश कर सकें, स्थापित कर सकें एज द नोटेबल राइटर ऑफ मॉक एपिक, मॉक एपिक के नोटेबल राइटर के तौर पर। तो ये थी एक्सप्लेनेटरी नोट, आप इस तरह से आप एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने कहा है पहले भी कि लेंथ जो है 1.5 पेज एटलीस्ट आपको रखना होगा, और इस तरह से आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। थैंक यू।